क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7 दिनों में आपकी सोच, ऊर्जा और भाग्य में जबरदस्त बदलाव आ सकता है? क्या आप उस गुप्त ज्ञान की खोज में हैं जो आपको अपार सफलता, आंतरिक शांति और दिव्य ऊर्जा प्रदान कर सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक अत्यंत प्रभावशाली साधना, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान विधि। यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि प्राचीन काल से ऋषि मुनि, योगी और ध्यान साधक इसका अभ्यास करके दिव्य शक्तियों की प्राप्ति करते आए हैं। सबसे पहले आइए समझने का प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में क्या है और क्यों इसे हजारों वर्षों से इतना महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त वह विशेष समय होता है जब पूरी सृष्टि नए दिन के लिए जागने की तैयारी कर रही होती है। यह सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का समय होता है, यानी सुबह करीब 3 बजे से 5 बजे के बीच। ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने इसे दिन का सबसे शक्तिशाली समय माना है। इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक प्रबल होता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे चारों ओर तीव्रता से सक्रिय रहती है। यही कारण है कि यदि इस समय कोई साधना, ध्यान या आध्यात्मिक क्रियाएं की जाए तो उनका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमें कौन-कौन से अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। जीवन को नई ऊर्जा देने वाली शक्ति, सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने से मन में अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह केवल एक दिनचर्या नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदलने वाली साधना है। 1. मानसिक शांति और ऊर्जा। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान मन को गहराई से शांत करता है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इससे मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है। 2. आत्मिक जागरूकता। इस समय किया गया ध्यान आत्मा की चेतना को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति उच्च स्तर की अनुभूति प्राप्त करता है और आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। 3. इच्छा शक्ति और फोकस में वृद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में अधिक केंद्रित, आत्मविश्वासी और सफल होते हैं। उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर पाते हैं। 4. आध्यात्मिक और भौतिक सफलता। यह साधना केवल आंतरिक शांति ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक और भौतिक उन्नति में भी सहायक होती है। दुनिया के कई सफल व्यक्तियों की दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना और इस विशेष समय का सदुपयोग करना शामिल होता है। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कैसे करें? अब जब आपको ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ में आ गया है, तो अगला सवाल यह है कि ध्यान की कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे सिर्फ 7 दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगले भाग में हम आपको बताएंगे 7 दिवसीय विशेष ध्यान विधि जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर देगी। यह साधना सिर्फ 7 दिनों में आपके मन, शरीर और आत्मा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। हर दिन के लिए एक विशिष्ट ध्यान विधि है जिसे आपको ब्रह्म मुहूर्त में अपनाना होगा। तो आइए जानते हैं पहले दिन की ध्यान विधि जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करेगी। पहला दिन, गहरी श्वास और शरीर शुद्धि ध्यान। ध्यान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है शरीर और मन की शुद्धि। पहले दिन हम गहरी श्वास तकनीक का अभ्यास करेंगे, जिससे शरीर ऊर्जावान और मन शांत हो जाएगा। कैसे करें यह ध्यान? शांत स्थान का चयन करें। एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो और ध्यान भंग न हो। सही मुद्रा में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और सहजता से बैठें। गहरी श्वास लें, नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें 4 सेकंड तक। सांस को भीतर रोक कर रखें 4 सेकंड तक। धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ें 6 सेकंड तक। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। प्रत्येक सांस को ध्यान से महसूस करें और अनुभव करें कि कैसे हर श्वास के साथ आपका मन और शरीर अधिक शांत और हल्का हो रहा है। इस ध्यान के लाभ यह शरीर की शुद्धि करता है और नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। तनाव और चिंता दूर होती है, जिससे मन शांत और स्थिर रहता है। यह पहला कदम है 7 दिवसीय ध्यान साधना की ओर। कल के ध्यान में हम एक नई और गहरी ध्यान विधि सीखेंगे
जो आपके आत्मिक विकास को और अधिक सशक्त बनाएगी। दूसरा दिन, मंत्र जप ध्यान। अब जब शरीर शुद्ध हो चुका है तो अगला चरण है मन को केंद्रित और स्थिर करना। इसके लिए सबसे प्रभावशाली विधि है मंत्र जप ध्यान। यह ध्यान मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में सहायक होता है। कैसे करें मंत्र जप ध्यान? आरामदायक स्थिति में बैठें, सुखासन या पद्मासन में बैठें और शरीर को सहज रखें। आंखें बंद करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। ओम AUM मंत्र का उच्चारण करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे AUM का जाप करें। मंत्र के प्रत्येक अक्षर को स्पष्ट और गहराई से उच्चारित करें। आ ध्वनि को पेट में महसूस करें, ऊ ध्वनि को हृदय में और मा ध्वनि को मस्तिष्क में कंपन के रूप में महसूस करें। इस प्रक्रिया को 15 मिनट तक दोहराएं। हर मंत्र के साथ इसके कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। इस ध्यान के लाभ मंत्र जाप से मन शांत और एकाग्र होता है। गहरे ध्यान की स्थिति में जाना आसान हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है और सकारात्मकता का संचार बढ़ता है। अब जब आपने शरीर और मन को संतुलित करना सीख लिया है तो तीसरे दिन की साधना में हम सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए सूर्य ध्यान की विधि सीखेंगे। तीसरा दिन, सूर्य ध्यान। तीसरे दिन की साधना में हम सूर्य की दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करने का अभ्यास करेंगे। सूर्योदय के समय ध्यान करने से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास, सकारात्मकता और मानसिक शुद्धता बढ़ती है। कैसे करें सूर्य ध्यान? खुले स्थान पर खड़े हों। ऐसी जगह चुनें जहां आप सूर्योदय को स्पष्ट रूप से देख सकें। आसमान की ओर देखें। सूरज उगने से पहले आकाश की ओर शांत मन से देखें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस लें और कल्पना करें कि सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको प्रकाश और शक्ति से भर रही है। हाथ जोड़कर मौन ध्यान करें। कम से कम 5 मिनट तक सूर्य के सामने मौन साधना करें और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। इस ध्यान के लाभ आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सकारात्मकता और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। पूरे दिन के लिए ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है। अब जब आपने शरीर, मन और ऊर्जा को संतुलित करना सीख लिया है तो चौथे दिन हम एक विशेष ध्यान विधि त्राटक ध्यान का अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी ध्यान शक्ति और मानसिक एकाग्रता और अधिक प्रबल होगी। चौथा दिन, त्राटक ध्यान, एकाग्रता और आंतरिक दृष्टि जागरण। चौथे दिन हम अपनी एकाग्रता और आंतरिक दृष्टि को जागृत करने के लिए त्राटक ध्यान का अभ्यास करेंगे। यह ध्यान विधि मन को स्थिर करने, स्मरण शक्ति बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता को तेज करने में सहायक है। कैसे करें त्राटक ध्यान? शांत स्थान पर बैठें। एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई बाधा ना हो और आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। मोमबत्ती जलाएं। अपने सामने एक मोमबत्ती रखें और उसकी लौ को स्थिर रूप से जलने दें। बिना पलक झपकाए लौ को देखें। अपनी नजरें मोमबत्ती की लौ पर टिकाएं और बिना पलक झपकाए उसे देखें। आंखें थकने लगे तो बंद करें। जब आपकी आंखें थक जाएं तो उन्हें धीरे से बंद कर लें और लौ की छवि को अपने मन में देखने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को 10 मिनट तक दोहराएं। धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी। इस ध्यान के लाभ स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता और फोकस बेहतर होता है, आंतरिक दृष्टि जागृत होती है, जिससे सोचने और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। अब जब आपका मन पूरी तरह केंद्रित और स्पष्ट हो चुका है तो 5वें दिन हम एक शक्तिशाली ध्यान, संकल्प ध्यान का अभ्यास करेंगे, जिससे इच्छा शक्ति जागृत होगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। 5वां दिन, संकल्प ध्यान, इच्छा शक्ति जागरण। अब जब आपका मन एकाग्र और स्पष्ट हो चुका है तो 5वें दिन हम संकल्प ध्यान का अभ्यास करेंगे। यह ध्यान आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे आप अपने जीवन में सफलता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। कैसे करें संकल्प ध्यान? अपनी आंखें बंद करें और शांत रहें। किसी आरामदायक स्थान पर बैठें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। अपनी महत्वपूर्ण इच्छा को मन में दोहराएं। वह संकल्प चुनें जिसे आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं। कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, जैसे कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही पा चुके हैं और उसे महसूस कर रहे हैं। इस भावना को पूरे 10 मिनट तक गहराई से अनुभव करें। इस दौरान अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें और उसमें डूब जाएं। इस ध्यान के लाभ आत्मविश्वास और प्रेरणा में वृद्धि होती है। मन सकारात्मक और आशावादी बनता है।
लक्ष्य प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब जब इच्छा शक्ति जागृत हो चुकी है तो छठे दिन हम मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे, जिससे मन पूरी तरह शांत होगा और गहरे आत्मिक अनुभव प्राप्त होंगे। छठा दिन, मौन ध्यान, सोच को शून्य करना। अब हम अपने विचारों को पूरी तरह शांत करने का अभ्यास करेंगे ताकि मन पूर्ण रूप से निर्मल और शुद्ध हो जाए। यह ध्यान अहंकार, बेचैनी और नकारात्मकता को समाप्त करता है और आपको आंतरिक शांति से जोड़ता है। कैसे करें मौन ध्यान? शांत स्थान पर बैठें और आंखें बंद करें। ध्यान की मुद्रा में बैठें और सहज रहें। अपने मन को पूरी तरह शांत करें। किसी भी विचार को आने से रोकने का प्रयास करें और सिर्फ मौन में डूब जाएं। यदि कोई विचार आए तो उसे जाने दें। जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ने की बजाय उसे स्वाभाविक रूप से गुजर जाने दें और वापस शून्यता में लौट आएं। इस प्रक्रिया को कम से कम 15 मिनट तक करें। जितना अधिक आप इस ध्यान का अभ्यास करेंगे, उतनी ही गहरी शांति का अनुभव करेंगे। इस ध्यान के लाभ आत्मा की शुद्धता और गहरी शांति का अनुभव होता है। मस्तिष्क पूरी तरह शांत और तनाव मुक्त हो जाता है। सोचने की स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अब जब आपने सोच को शून्य करना सीख लिया है, तो 7वें और अंतिम दिन हम एक विशेष ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे, जो आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से पूर्ण जागृति तक पहुंचाएगा। 7वां दिन, ब्रह्मांड से जुड़ने का ध्यान। अब अंतिम दिन हम अपने अस्तित्व को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ने का अभ्यास करेंगे। यह ध्यान आपकी चेतना को विशालता का अनुभव कराएगा और आपको एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति में ले जाएगा। कैसे करें ब्रह्मांड से जुड़ने का ध्यान? आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। एक आरामदायक मुद्रा में बैठें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आपका शरीर धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। अपने शरीर को हल्का महसूस करें, जैसे कि वह अंतरिक्ष में तैर रहा हो। अपने अस्तित्व को एक दिव्य प्रकाश में बदलते हुए महसूस करें। कल्पना करें कि आप एक चमकते हुए प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं और यह प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इस स्थिति में कम से कम 20 मिनट तक रहें। शांति और हराई से इस ध्यान को करें और अनुभव को पूरी तरह महसूस करें। इस ध्यान के लाभ मन और आत्मा के बीच गहरा संतुलन स्थापित होता है। अहंकार, भय और नकारात्मकता समाप्त होती है। जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है और आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है। 7 दिवसीय ध्यान साधना का सार तो यह थी। 7 दिवसीय ध्यान विधि जो आपकी चेतना को जागृत कर सकती है और आपको शांति, शक्ति और आंतरिक संतुलन की ओर ले जा सकती है। लेकिन ध्यान के दौरान अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। कभी बेचैनी महसूस हो सकती है, कभी गहरी शांति का अनुभव होगा। यह पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि ध्यान आपके भीतर गहरे परिवर्तन लाता है। अगर आप इस साधना को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो आपका मन शांत, इच्छा शक्ति प्रबल और ऊर्जा असीमित हो जाएगी। अब समय है इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। ध्यान के दौरान अनुभव और उनके अर्थ। जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है, तो हर किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं। कुछ को गहरी शांति मिलती है, कुछ को बेचैनी होती है, कुछ दिव्य रोशनी देखते हैं, तो कुछ को कोई विशेष अनुभूति नहीं होती। यह सब पूरी तरह स्वाभाविक है, क्योंकि ध्यान आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है और मन की गहराइयों तक पहुंचता है। अगर आप यह ध्यान विधि करने जा रहे हैं, तो कमेंट में मैं शुरू कर रहा हूं लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ध्यान के दौरान होने वाले अनुभव और उनके अर्थ अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि ध्यान के समय किन किन अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है और उनका क्या अर्थ होता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इन अनुभवों से कैसे निपटा जाए और ध्यान को और अधिक गहरा कैसे बनाया जाए। तो अगर आप ध्यान से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो की अगली कड़ी को जरूर देखें। अगर ध्यान के दौरान कोई अनुभव नहीं हो रहा तो क्या करें? ध्यान में हर किसी को अलग अलग अनुभव होते हैं। कुछ लोग दिव्य प्रकाश या गहरी शांति महसूस करते हैं, जबकि कुछ को कुछ भी खास अनुभव नहीं होता। अगर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि ध्यान काम नहीं कर रहा। वास्तव में आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और परिवर्तन अंदर ही अंदर हो रहा होता है। अगर आपको ध्यान के दौरान कोई विशेष अनुभूति नहीं हो रही है, तो धैर्य बनाए रखें और अभ्यास जारी रखें। समय के साथ आपको निश्चित रूप से ध्यान का गहरा प्रभाव महसूस होने लगेगा। ध्यान के दौरान बेचैनी और व्याकुलता। ध्यान में बैठते समय अगर बेचैनी या व्याकुलता महसूस होती है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि मन बाहरी दुनिया की ओर अधिक केंद्रित है। जब हम ध्यान में जाते हैं,
तो मन इसे तुरंत स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे चुप रहना और स्थिर होना पसंद नहीं। यही कारण है कि कुछ लोगों को ध्यान के शुरुआती दिनों में बेचैनी का अनुभव होता है। बेचैनी को दूर करने के उपाय: गहरी सांस लें और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी बेचैनी महसूस हो, तुरंत धीरे धीरे गहरी सांस लें और सांसों के आने जाने पर ध्यान दें। खुद से कहें, जो भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। अपने मन से संघर्ष करने के बजाय उसे सहज रूप से स्वीकार करें। ध्यान से उठकर कुछ मिनट टहलें और फिर वापस ध्यान में बैठें। अगर बेचैनी ज्यादा हो रही है तो थोड़ी देर के लिए उठकर टहलें और फिर दोबारा ध्यान करने की कोशिश करें। ध्यान में बेचैनी आना सामान्य प्रक्रिया है। यह संकेत है कि मन अपनी अस्थिरता को छोड़कर स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे, यह बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मन पूर्ण शांति और स्थिरता को प्राप्त करेगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि ध्यान के दौरान दिव्य रोशनी या गहरे अनुभव होने का क्या अर्थ होता है और कैसे हम अपने ध्यान को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। याद रखें, बेचैनी गहरे ध्यान की निशानी हो सकती है। अगर ध्यान के दौरान मन बेचैन महसूस होता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप गहरे ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही मन को पूर्ण शांति की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है, वह इसका प्रतिरोध करता है, क्योंकि उसे अशांत रहना पसंद है। लेकिन अगर आप इस अवस्था को पार कर लेते हैं, तो ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान में कोई अनुभव नहीं हो रहा, क्या करें? बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान में कुछ खास महसूस नहीं होता, ना कोई रोशनी दिखती है, ना ऊर्जा का एहसास होता है। लेकिन याद रखें, ध्यान कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे गहराई तक ले जाता है और हर किसी का अनुभव अलग होता है। अगर आपको कुछ खास अनुभव नहीं हो रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान में अनुभव न होने पर क्या करें? अपेक्षाएं छोड़ दें और ध्यान को बस एक अनुभव बनने दें। ध्यान किसी विशेष अनुभूति के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन के लिए किया जाता है। किसी विशेष अनुभूति की उम्मीद करने के बजाय ध्यान को सहज रूप से होने दें। नियमित ध्यान करें। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक यात्रा है। रोजाना अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों का अनुभव होने लगेगा। ध्यान को बाहरी चीजों से हटाकर आंतरिक शांति पर केंद्रित करें। जब आप ध्यान करते हैं, तो अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से मुक्त करें और अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करें। अगर ध्यान में कोई खास अनुभव नहीं हो रहा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें, नियमित अभ्यास करें और ध्यान को स्वाभाविक रूप से होने दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, विचारों की गति कम हो रही है और गहरी एकाग्रता विकसित हो रही है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ध्यान के दौरान दिव्य रोशनी या ऊर्जा महसूस करने का क्या अर्थ होता है और कैसे ध्यान को और गहरा बनाया जा सकता है। अनुभव न होना भी एक अनुभव है। अगर ध्यान के दौरान कोई विशेष अनुभूति नहीं होती, तो इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में अनुभव न होना भी एक अनुभव है। यह संकेत हो सकता है कि आपका मन पूर्ण शांति की अवस्था में पहुंच रहा है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष अनुभूति को पाना नहीं, बल्कि अंतर्मुखी होकर मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त करना है। ध्यान के दौरान शरीर में झंझनाहट, कंपन या हलचल महसूस होना। कई लोग ध्यान करते समय शरीर में झंझनाहट, कंपन या हल्की हलचल महसूस करते हैं। यह पूरी तरह से स्वाभाविक है और संकेत देता है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो रही है। जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तो यह नई अवस्था को समायोजित करने की कोशिश करता है, जिससे कंपन, झंझनाहट या हल्का स्पंदन महसूस हो सकता है। अगर ध्यान के दौरान यह अनुभव हो, तो क्या करें? इसे रोकने की कोशिश न करें, बल्कि इसे समझें और महसूस करें। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे बिना किसी डर के स्वीकार करें और अपनी ऊर्जा को सहज रूप से प्रवाहित होने दें। शरीर को पूरी तरह आराम की स्थिति में छोड़ दें। ध्यान के दौरान अपने शरीर को जकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बस इसे स्वाभाविक रूप से होने दें। ध्यान के बाद हल्की एक्सरसाइज या योग करें। जब ध्यान समाप्त हो जाए, तो थोड़ी देर स्ट्रेचिंग, योग या हल्की एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाए और शरीर में सहजता बनी रहे। इस अनुभव का महत्व यह संकेत है कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। यह दर्शाता है कि शरीर और मन ऊर्जावान परिवर्तन को अपना रहे हैं।
ये ध्यान को गहराई तक ले जाने में मदद करता है। अगला कदम, ध्यान को और गहराई तक कैसे ले जाएं? अब जब आप ध्यान के इन अनुभवों को समझ चुके हैं, तो अगली कड़ी में हम जानेंगे कि ध्यान को और अधिक गहराई तक कैसे ले जाया जाए, ताकि आप अपने आध्यात्मिक और मानसिक विकास में अधिक प्रगति कर सकें। ध्यान में दिव्य रोशनी या आकृतियां दिखना। कुछ लोग ध्यान के दौरान हल्की रोशनी, आकृतियां या रंगों की झलक देखते हैं। यह पूरी तरह सामान्य है और संकेत हो सकता है कि आपका चित्त स्थिर हो रहा है और आंतरिक दृष्टि जागृत हो रही है। जब मन शांत होता है और ध्यान गहराई में जाता है, तो कभी-कभी दिव्य प्रकाश या आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। अगर ध्यान में रोशनी या आकृतियां दिखें, तो क्या करें? इन्हें पकड़ने या समझने की कोशिश ना करें, बस इन्हें देखें और आगे बढ़ें। इन्हें अनुभव करें, लेकिन इनमें उलझें नहीं। अगर कोई विशेष आकृति दिखती है, तो उसका अर्थ खोजने के बजाय ध्यान जारी रखें। यह बस ध्यान की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसे दिव्य संकेत समझकर अहंकार न बढ़ाएं। इसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण मानकर आत्ममुग्धता में न आएं, बल्कि इसे एक स्वाभाविक साधना का हिस्सा मानें। इस अनुभव का महत्व यह संकेत देता है कि मन शांत और स्थिर हो रहा है। यह दर्शाता है कि आपकी आंतरिक चेतना जागृत हो रही है। यह ध्यान को गहराई में ले जाने और उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन याद रखें, रोशनी और आकृतियां दिखना ध्यान का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ध्यान का वास्तविक लक्ष्य पूर्ण शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त करना है। ध्यान में गहरी शांति और उसका अर्थ, ध्यान में जब अत्यंत गहरी शांति महसूस होती है, तो यह दर्शाता है कि आपका मन पूरी तरह विचार शून्य हो रहा है और वास्तविक ध्यान अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि गहरी ध्यान अवस्था के संकेत क्या होते हैं और कैसे इस अवस्था को और अधिक स्थायी बनाया जा सकता है। निर्विचार अवस्था, ध्यान की परम स्थिति। जब आप ध्यान में गहरी शांति का अनुभव करने लगते हैं और विचार लगभग बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच्चे ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं। यह निर्विचार अवस्था है, जहां केवल मौन और आनंद होता है। यही ध्यान की परम अवस्था है, जिसमें मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। निर्विचार अवस्था को कैसे अनुभव करें? इस स्थिति को बनाए रखने की कोशिश न करें, बस उसमें रहें। इसे पकड़ने या जबरदस्ती बनाए रखने की कोशिश न करें। जब यह अवस्था आए, तो इसे सहज रूप से अनुभव करें। अगर विचार फिर से आने लगे, तो उन्हें स्वीकार करें और जाने दें। ध्यान में आने वाले विचारों से संघर्ष न करें, उन्हें सहज रूप से आने दें और जाने दें। ध्यान के बाद भी इस शांति को दिन भर अपने साथ बनाए रखें। ध्यान सिर्फ ध्यान करने के समय तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस गहरी शांति को पूरे दिन अपने मन में बनाए रखें। निर्विचार अवस्था का महत्व यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है, जहां केवल मौन और आनंद रहता है। इस अवस्था में अहंकार समाप्त होता है और मन संपूर्ण शांति में डूब जाता है। यह स्थिति आध्यात्मिक जागृति और गहरे आत्मबोध की ओर ले जाती है। ध्यान एक यात्रा है, न कि केवल बैठने की क्रिया। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन नए अनुभव होते हैं। कभी बेचैनी होती है, कभी असीम शांति, कभी ऊर्जा का अनुभव होता है, तो कभी निर्विचार अवस्था में प्रवेश मिलता है। इस सफर को अपनाइए, इसे महसूस कीजिए और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ध्यान में आने वाले अनुभव आपकी आध्यात्मिक यात्रा ध्यान के दौरान कभी रोशनी, कभी कंपन और कभी गहरी शांति, ये सभी ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन हर अनुभव हमें आत्मिक रूप से विकसित करता है। आपको ध्यान में क्या अनुभव होता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक लोग इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में अगली बार हम चर्चा करेंगे कि ध्यान के माध्यम से अपनी इच्छाओं को कैसे साकार करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि ध्यान को अपने जीवन में एक शक्तिशाली साधन कैसे बनाएं, तो इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका ध्यान सफल और आनंदमय हो।